वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार के 6 to 8 शिक्षक भर्ती की योग्यता की। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, काफ़ी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी मिलने जा रही है। आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, बीई हैं, बीसीए हैं, बीबीए हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं और किस विषय से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 32,000 पदों पर 6 to 8 की भर्ती होने जा रही है। खबर है अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि किन किन विषयों की भर्ती होगी। सबसे पहले 6 to 8 की भर्ती है तो यहाँ पर विषयवार भर्ती होगी। जो प्राइमरी की भर्ती होती है 1 to 5 की, ये सहायक अध्यापक की भर्ती होती है। यहाँ पर कोई विषय नहीं होता है। और 9, 10, 11, 12 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यहाँ पर प्योर स्पेशल विषय पर शिक्षकों की भर्ती होती है। यहाँ पर तगड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये जो 6 to 8 है ये प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बीच का है। ये बिल्कुल प्राइमरी जैसा सहायक अध्यापक भी नहीं है सिंपल, और ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक जैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं है, दोनों के बीच का है। और इसकी योग्यता भी दोनों के बीच का है। प्राइमरी में डीएलएड है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बीएड है, ये बीच का है। तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों हैं। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पर बात यह है कि किन किन विषयों की भर्ती आएगी। तो गणित एवं विज्ञान की भर्ती होगी पहला, दूसरा सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती होगी और तीसरा भाषा का। यहाँ पर कुछ छात्रों को डाउट होता है कि गणित और विज्ञान का क्या अलग अलग भर्ती होगा, यानी कि गणित का अलग होगा विज्ञान का अलग होगा। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही साथ चलेगा। दोनों की योग्यता सेम होगी, पेपर दोनों का एक जैसा होगा। तो ये आप समझते रहिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो भी आएगा वो एक प्रकार के शिक्षकों में गिना जाएगा। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी आएगा, इंग्लिश हिंदी भाषा के रूप में होगा। यदि राज्य सरकार इसमें कुछ ऐड करना चाहती है और उर्दू संस्कृत वगैरह, तो उसके लिए हमें देखना होगा। फिलहाल भाषा शिक्षकों की भी भर्ती होगी, ये तय है। तो ये आप जान जाइए, हिंदी इंग्लिश तो आनी ही आनी है। और नियमावली में भी हिंदी इंग्लिश का उल्लेख है, इस वजह से हिंदी इंग्लिश आना कन्फर्म है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के शिक्षकों की भर्ती होगी। योग्यता की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे मेन योग्यता है यहाँ पर वो है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्नातक के बिना काम नहीं चलेगा। डीएलएड हैं तो भी स्नातक, बीएड हैं तो भी स्नातक। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड है या बीएड है, दोनों एलिजिबल हैं। और कुछ छात्र 12th के बाद डीएलएड किए हुए हैं। बिहार में भी डीएलएड करने की जो न्यूनतम योग्यता है वो 12th है। तो ऐसे छात्र एलिजिबल नहीं होंगे, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने 12th के बाद डीएलएड किया, उसके बाद भी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। और जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है और वो डीएलएड या बीएड किए हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एक और शर्त है, आपको पता ही होगा कि सीटेट आप पास होने चाहिए। ठीक है, और ये 6 to 8 की भर्ती है तो सीटेट पेपर 2, चूँकि बिहार सरकार बीटेट कराने रही है तो आपके पास सीटेट होना चाहिए। और दिसंबर में अगला यदि सीटेट हुआ तो अपियरिंग वालों को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान भर्ती चल रही है 1,70,000 पदों पर, सभी अपियरिंग को मौका मिला। चाहे वो सीटेट अपियरिंग हो, डीएलएड अपियरिंग हो, बीएड अपियरिंग हो, सबको मौका मिला था। तो आने वाली भर्ती में भी मौका मिल जाएगा यदि दिसंबर में सीटेट होता है। और जब सीटेट होता है तो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही लगभग हो जाता है, ऐसा हमने देखा है पिछले सालों में। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक विषय की योग्यता, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा छात्रों का डाउट है। इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 to 8 भर्ती के लिए सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। और देखिए, लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी का ही उल्लेख है फिलहाल की कंडीशन में। इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो 6 to 8 में हिंदी का कौन शिक्षक बनेगा? यदि आपका स्नातक ऑनर्स है, यानी कि आपका बीए इन हिंदी ही है, 3 साल आपने हिंदी पढ़ा है बीए में, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं। वहीं पर इंग्लिश की बात करें तो यदि आपका स्नातक इंग्लिश में है ऑनर्स, तो कोई समस्या नहीं है, आराम से आप बीए इन इंग्लिश है तो आप 6 to 8 में अंग्रेजी का शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्लिक है, यानी कि ये नहीं तो ये भी चलेगा। यहाँ पर क्या है, यदि आपने सब्सिडियरी विषय के रूप में भी भाषा पढ़ा है तो भी आप 6 to 8 का शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि आपने 3 साल नहीं पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, या फिर आपने 1 साल भी पढ़ा है सब्सिडियरी विषय के रूप में,
एक साल भी यदि आपने हिंदी पढ़ा है या इंग्लिश पढ़ा है अपने बीए में, तो आप 6 to 8 में उस भाषा का शिक्षक बन सकते हैं। यही तो फ़र्क है 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी में। वहाँ पर 2 साल, कहीं पर 3-3 साल मांगा जाता है, आप वो विषय पढ़े होने चाहिए, लेकिन 6 to 8 में ऐसा नहीं होता है। बस आपने वो विषय पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में आपका काम हो गया। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो सीटेट में आपने पेपर का एग्ज़ाम दिया है उस विषय से आप शिक्षक बनेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई बीटेक वाला छात्र है, उसने सीटेट में हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो क्या वो हिंदी का शिक्षक बन जाएगा? जिसने अपने पूरे ग्रेजुएशन में एक भी विषय हिंदी नहीं पढ़ा है, क्या वो हिंदी का शिक्षक बन सकता है 6 to 8 में? फिर विषयवार शिक्षक भर्ती का मतलब क्या हुआ? तो सीटेट के विषय से मतलब नहीं है, आपके ग्रेजुएशन के विषय से मतलब है। क्योंकि सीटेट में कौन हिंदी ले रहा है, इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। बीटेक वाला ले सकता है, बीए वाला ले सकता है, बीएससी वाला ले सकता है। आप इस चीज़ को समझिएगा। हालांकि मैथ साइंस और सोशल साइंस जो सीटेट में चुनते हैं 60 नंबर वाला, वो तो ग्रेजुएशन के आधार पर चुना जाता है, लेकिन जब बात सीटेट के विषय की हो रही है तो मैं हिंदी इंग्लिश का भी बात करूंगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, सीटेट से मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन से मतलब है। तो 6 to 8 में लैंग्वेज वाला आप समझ गए, आपने बीए में वो विषय पढ़ा है, आप उसका शिक्षक बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर काफ़ी डाउट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, या कहें सोशल स्टडी में। यहाँ पर दोस्तों आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ये मत पूछिए कि हम बीकॉम हैं, हम बीए हैं, हम बीएससी हैं, हम क्या सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कुछ विषय हैं, इनमें से आपने कोई भी 2 विषय अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन आप कुछ भी हो, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ यही है 6 to 8 में कि ये नहीं कहता है कि आप बीएससी हों, आप बीए हों, आप बीटेक हों, ये नहीं कहता है। यहाँ पर सिर्फ विषय मांगता है। आपने यदि वो विषय अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप शिक्षक बन सकते हैं उस विषय का। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यही होती है। इसी वजह से बीटेक वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इतने सारे ऑप्शन हैं। इनमें से कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर, देखिए स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, ये नहीं कह रहा कि आपने अपने बीए में पढ़ा हो या बीएससी में पढ़ा हो, स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर लिस्ट भी बहुत बड़ी है। वहीं पर टीजीटी में सिर्फ 4 एसएसटी के विषय होते हैं, उसमें से 2 आप पढ़े हों, उसमें ये सब मनोविज्ञान, वाणिज्य वगैरह नहीं आता। इस वजह से वहाँ पर स्पेशल लोग ही एलिजिबल होते हैं। हिंदी में तो आपने देखा होगा कि इंटर की भी योग्यता मांग ली जाती है कि आपका इंटर में ये सब्जेक्ट हो। यूपी के टीजीटी में एलटी ग्रेड में इंटर में संस्कृत हो, बीए में हिंदी हो, तो जाकर आप शिक्षक बनते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 विषय आप पढ़े हों तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने इतिहास, भूगोल पढ़ा है, एक ही साल पढ़ा है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा काम। बीकॉम वाले पूछ रहे थे, देखिए वाणिज्य यहाँ पर है, अर्थशास्त्र है, ये दोनों विषय पढ़े हैं तो आप बन सकते हैं आराम से सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। आपने सीटेट में भी सामाजिक विज्ञान ही लिया होगा तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं गणित एवं विज्ञान की। तो ये दोस्तों हमेशा एक ही साथ चलेगा, गणित एवं विज्ञान, गणित और विज्ञान नहीं, गणित एवं विज्ञान, यानी कि इसके पेपर में गणित विज्ञान दोनों आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 6 to 8 में गणित विज्ञान का शिक्षक कौन बन सकता है? यहाँ पर भी देखिए क्या बताया गया है, 4 विषय हैं। यहाँ पर 4 विषय हैं, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है। यानी कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनमें से कोई 2 विषय यदि आपने स्नातक में, अच्छी बात है स्नातक कहा है, यदि बीएससी कह देता तो बीटेक वाले बाहर हो जाते, बीई वाले बाहर हो जाते, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा है, स्नातक में इन 4 विषयों में से 2 विषय आपने पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। तो बीएससी वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। आपके बीएससी में इन 4 में से कोई भी 2 विषय है तो आप आराम से मैथ साइंस के टीचर बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 सबके लिए लगेगा। बीटेक की बात कर लेते हैं। बीटेक भी काफ़ी छात्र पूछते हैं कि हम क्या एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। स्नातक यानी कि आपका स्नातक क्या है, बीटेक है। बीटेक में इनमें से 4 में आपने कोई यदि 2 विषय पढ़ा है, मैथ्स आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, जीव विज्ञान नहीं चलता है। मैं भी बीटेक हूँ उत्तर प्रदेश से, AKTU से, और मैंने ये 3 विषय पढ़े हैं अपने बीटेक में। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स,
फिजिक्स और केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाता है, सेकंड में भी आता है। तो यदि आपने एक बार भी पढ़ लिया है इन चारों में से कोई भी दो तो आप एलिजिबल हैं। कई जगहों पर सेकेंड ईयर में भी मैथ होता है, तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, समस्या नहीं है। ठीक, यही चीज़ आपको बतानी थी। और अब आप समझ गए होंगे कि कौन यहाँ पर एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। बाकी एग्जाम पैटर्न सिलेबस अलग से बात करेंगे। आगे जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इसके अलावा पे कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक दी जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।